इन दिनों एक नए खेल का ट्रेंड चला है जिसका नाम है चेस बॉक्सिंग। ये चेस और बॉक्सिंग दो ऐसे खेलों का अनोखा कॉम्बिनेशन है जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यानी इसे खेलने में आपका दिमाग भी लगेगा और ताकत भी। बर्लिन के बॉक्सिंग रिंग में कोई साधारण बॉक्सर नहीं है। यहाँ मुकाबला चल रहा है चेस बॉक्सिंग का। 10 साल पहले चेस और बॉक्सिंग के इस मिश्रण की वर्ल्ड चैंपियनशिप के तौर पर शुरुआत यहीं जर्मनी की राजधानी में हुई। अब ये खेल दुनिया भर में पहुंच चुका है। स्वेन रूख जर्मनी के बेहतरीन चेस बॉक्सर हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी। चेस बॉक्सिंग में सबसे कमाल बात यह है कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार होना होता है। बॉक्सिंग में ताकत, चाल, आंखें, तकनीक सब इस्तेमाल होते हैं और फिर शतरंज भी जुड़ जाता है। स्वेन रूख फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं। पेशे से वे दमकल अधिकारी हैं। चेस बॉक्सिंग उनका शौक है। पिछले 3 साल से वे चेस बॉक्सिंग बर्लिन क्लब से जुड़े हैं। 2004 में इस क्लब का गठन हुआ और अब यहाँ करीब 100 सदस्य हैं। शतरंज के पेशेवर खिलाड़ी यहाँ कम ही आते हैं। अधिकतर लोग बॉक्सर हैं जिन्होंने इस शतरंज में भी महारत हासिल कर ली है। मेरे साथ ऐसा है कि बॉक्सिंग मेरा मुख्य खेल है और पिछले 13 साल से मैं ये कर रहा हूँ। शतरंज में आपको बहुत सी चीजों से जूझना होता है ताकि आप कुछ नया कर सकें। कोलंबिया हॉल में मैच शुरू होने वाला है और यह है नीदरलैंड्स के ईप रूबिंग, चेस बॉक्सिंग के जनक। आइडिया आया कॉमिक बुक फ्रोआ इक्वेटर से। फ्रांस के एंकी बिलाल ने उसमें फौरी तौर पर चेस बॉक्सिंग के सिद्धांत को समझाया था। 2003 में ईप रूबिंग ने पहली बार एम्स्टर्डम में मैच आयोजित किया। वे इसे परफॉर्मेंस आर्ट के रूप में पेश करना चाहते थे। ईप द जोकर नाम से वे खुद रिंग में उतरे और पहले वर्ल्ड चैंपियन बने। जल्द ही इस खेल को लोकप्रियता मिलने लगी। चेस बॉक्सिंग की भावना में महत्वाकांक्षा और विनम्रता मिली हुई है। इसमें वाकई एक दीवानगी है और आपको सच में अपना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आपको बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और साथ ही आप नम्र भी होने लगते हैं। शतरंज का एक राउंड करीब 3 मिनट चलता है। उसके बाद दोबारा मुक्केबाजी शुरू होती है। बर्लिन में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखने करीब 400 लोग पहुंचे। चेस बॉक्सिंग इन है और ट्रेंड के साथ चलने वाले इसकी ओर आकर्षित होते हैं। मैं ना तो शतरंज खेलना जानती हूँ और ना बॉक्सिंग, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी कूल लगा। आप देखते हैं कि कैसे दो खिलाड़ी एक दूसरे से जूझते हैं और फिर एड्रेनलिन से भरे होने के बाद वो जाकर बैठ जाते हैं और समझदारी और अक्लमंदी से शतरंज की चालें चलने की कोशिश करते हैं। इस खेल में केवल मांसपेशियों ही नहीं, दिमाग को भी काफी कुछ करना होता है। जीत के लिए अपने प्रतिद्वंदी को मुक्केबाजी में नॉकआउट करना होगा या फिर शतरंज में मात देनी होगी। 11 राउंड के बाद भी अगर कोई नतीजा न निकले तो स्कोर के जरिए विजेता तय किया जाता है। मुक्केबाजी में स्पेन के रोड्रिगेज वेगा आगे चल रहे हैं। स्वेन रूख के पास अब खुद को बचाने के लिए शतरंज का एक राउंड बाकी है और यहाँ पासा पलट गया। प्रतियोगी का ध्यान जरा सा भटका और स्वेन रूख ने राजा को गिरा दिया। बस कुछ चालें और स्पेन के खिलाड़ी को मार। मैं बहुत खुश हूँ। आज शाम जश्न होगा। तैयारी का दबाव खत्म हो गया है और इसके बाद आप फिर से आराम कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में चेस बॉक्सिंग क्लब्स जर्मनी के अलावा ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ईरान और यहाँ तक कि भारत में भी चल पड़े हैं। आयोजक अब इसे नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, ओलंपिक खेलों में। फिर क्या पता विजेंदर सिंह और मैरी कॉम जैसे बॉक्सर भी चेस बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाना चाहें।